इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं होता। को वार्निंग तो नहीं कि अपने इलाके तक ही महदूद रहें, दूसरे इलाके में आप कदम न टेकें, इससे आप पीछे हटोगे या आगे बढ़ोगे? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं होता। पहली चीज़, हम लोग ने राजनीति शेरों की तरह की है, मर्दानगी वाली राजनीति करता है, इतना डरने डुरने वाली बात नहीं। हम चिंतित दूसरी चीज़ को लेकर हैं। इस बात से चिंतित नहीं है कि मुझे चोट लगी या क्या हुआ, चिंतित मैं इस बात क्योंकि हर नेता, क्योंकि नेता ज़रूर है हम, लेकिन नेता होने के साथ साथ हमारा परिवार भी है, हम इंसान भी हैं। चाहे मैं हूँ या विपक्ष का कोई भी नेता हो, ऐसी घटना किसी भी नेता के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम दिन रात कोई अपने साथ आर्मी थोड़ा नहीं लेके घूमेंगे, हम अपने साथ आर्मी लेकर नहीं घूमेंगे। हमारी आर्मी तो हमारे साथ लोग हैं, हमारे सब जो समर्थक हैं, हमारे जो क्षेत्र की जनता है, यही तो हमारी आर्मी है। और रही बात इलाके की, देखिए चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, चाहे बागपत हो, चाहे नोएडा तक की भी हम बात करें, चाहे हम हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता है जहाँ के लोग हमसे निरंतर मिलना जुलना हमारा उन लोगों से रहता है, हम उनसे रोज़ाना वो हमसे काम लेते हैं, दुख सुख में हमारा उनका आना जाना है। तो ये सब एक परिवार है, ये क्षेत्र नहीं है। राजनीति करते करते हमें इतना लंबा समय हो गया है, हमारे पिताजी को, हमारे घर को इतनी लंबी राजनीति हो गई है, तो सबके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है, 36 बिरादरी, सर्व समाज के लोग। लेकिन आज चिंता का विषय जो है, इस बात से दिक्कत नहीं है, ना मैं इस बात से भयभीत हूँ। रुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ना तो रुकेंगे, ना ही आजी ना रुकेंगे, ना कहीं घबराने वाली बात है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ऊपर वाले का नाम लेके इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो परेशानी वाली आता है कि ये बड़ा यार, सुबह से लेकर शाम तक हम क्षेत्र में घूमते हैं, हमारा भी परिवार हमारा इंतज़ार करता है। अब मेरी बेटी परेशान है, रो रही हैं, कह रही हैं कहाँ फंस गए डैडी आप, क्या हो गया ये, तो परिवार दुखी होता है। मेरे पिताजी परेशान हुए, हमने कभी इतना चिंतित उनको कभी नहीं देखा। मेरी माताजी परेशान है, मेरा भाई अमेरिका में है, अब इसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया क्या हुआ है ये। तो हमारा भी परिवार है, चिंतित परिवार के लिए हुए हैं। इन चीज़ों से घबराने के तो घर बैठने वाले खैर हम नहीं हैं। और रही बात काम करना है, काम तो मर्दों की तरह अब तक भी किया और आगे भी मर्दों की तरह करेंगे। रही बात ये सब तो खूब कि इसके इलाके में और उसके इलाके में, इलाका किसी का नहीं होता है, ये तो कुत्तों का हो भाई। नहीं मैं 7 महीना फिर तो चोट आई थी भाई के, फिर तो अगलों का चोट आती भाई जी। अगर साथ में होते तो चोट ही नहीं आवी थी, फिर अगलों का आती चोट। तो वार्निंग नहीं आप समझते? वार्निंग है कि नहीं, ये उधर मत जाना? वार्निंग तो वीडियो देख तो ही समझ जाएंगे। वार्निंग गंगोई तो है, सहारनपुर तो इतनी दूर थोड़ी है वो। आप सहारनपुर से हैं क्या? हाँ सहारनपुर तो हूँ, रामपुर विधानसभा का गाँव मदनू की है, नाम विशु है। तो मतलब जो है लगता नहीं कि इस तरीके की लोकसभा की तैयारी जैसे चल रही है चेयरमैन साहब की, उधर आने की वार्निंग नहीं, आप अपने इलाके तक रहो बस? फिर एक ही नेता होगा बस पश्चिम में, मनीष चौहान। इस मारो साइड डर रही है, अगर मनीष चौहान वहाँ आएगा सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। शेरदार बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम पहुँचे हैं मनीष चौहान जी के पास। जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन करीब आता जा रहा है, ऐसे ही नेताओं की अगर भागदौड़ की बात की जाए तो और बढ़ती जा रही है। इसी के बीच एक घटना घटती है, जो चेयरमैन है मौजूदा और लोकसभा के उम्मीदवार हैं भाजपा से मनीष चौहान जी, उनके हमले, उनके जो जनसभा थी उस पर अटैक होता है। इन तमाम चीज़ों को हम जानने की बारीकी से कोशिश करेंगे और यहाँ पर उनकी हालत जानने के लिए पूरे इलाके से लोग आए हैं और चेयरमैन जी से हम विस्तार से बात करेंगे। चेयरमैन जी, पहले तो ये जो घटना घटी इस पर बड़ा जो है दुख है, और ये क्या मामला था पूरा का? कुछ नहीं, जिस तरीके से चलता आ रहा है, नॉर्मल रूटीन में अपने हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक गांव पड़ता है अपना गंगो विधानसभा में, पीर माजरा। तो वहाँ पे जो मौजूदा प्रधान हैं उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम था, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। उसमें काफ़ी लोग थे, 20-25 ट्रैक्टर थे, 100-150 के करीब मोटरसाइकिलें थी और पैदल भी लोग चल रहे थे। तो बड़ा अच्छा काफ़िला बना के वो लोग, क्योंकि आजकल सरकार की योजना भी चल रही है गांव चलो अभियान, तो उसी के तहत हम कोई ना कोई एक गांव चिन्हित कर लेते हैं, तो लोग स्वागत और प्यार में ले जाते हैं। डोर टू डोर हम लोग घूम रहे थे सबसे मिलते हुए वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। अचानक वहाँ पर क्योंकि मैं तो आगे निकल गया था, तो पीछे जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, जो ट्रैक्टर थे और जो गाड़ियाँ आ रही थी, उनके ऊपर अचानक एक वहाँ पे पूर्व प्रधान का घर पड़ता है, उस पर वहाँ पर हमला हुआ। ईंट पत्थर ऊपर से छत से बरसाने शुरू किए। अब हालांकि हम लोग आगे निकल चुके थे, जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हमने प्रोग्राम बंद किया। प्रोग्राम बंद करने के बाद हमने जानकारी लोगों को भेजा वहाँ पर कि पता करें। तो इतना ज़बरदस्त वहाँ पे उन्होंने फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग भी हुई, कुछ गोली? हाँ, फायरिंग भी हुई है। वो सब कोतवाल गंगो को बता दिया गया था और उसकी जांच भी कर रही है पुलिस।
फायरिंग भी हुई वहाँ पर, हालांकि किसी व्यक्ति को गोली नहीं मारी, वो हवाई फायर कर रहे थे। और पूरी वीडियो सब सामने है, जिनमें ईंटें बरसाई गई हैं ऊपर से सिरों में। 2-3 लड़कों को तो बहुत गंभीर चोट आई है। तो मैं निकल के दूसरे रास्ते, जैसे वो गांव से क्रॉस करके पूरा जो आउटर रास्ता था, हम उससे निकल रहे थे बाहर, तो अचानक फिर मुझे लगा कि शायद मैं बीच बचाव करूंगा तो समाधान हो जाएगा। मुझे लगा नॉर्मल मामला है। तो जब मैं वहाँ गया तो खैर ज़्यादा चोट तो नहीं है, मुझे हल्की सी खरोच आई है और वो छुटा में मुझे भी थोड़ी चोट लगी। उसे ईंट का लगी या कुछ तरीके क्या मामला सर? कुछ कांच का टुकड़ा है, कोई वो बोतल टूटी हुई, वो कुछ मुझे तो ध्यान नहीं क्या है, वो लगी है। बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हल्की सी चोट है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो पट्टी से ही रुक सकती थी, तो वो बैंडेड हो रखी है। तो वो कोई चिंता का विषय नहीं था। लेकिन 2-3 लड़के बड़े गंभीर हुए हैं। एक लड़के को 18 टाँके आए हैं और एक लड़का तो बहुत उसका बुरा हाल हुआ है, पूरा खून उसको, पूरा ब्लीडिंग, उसको ब्लड निकल रहा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है उसकी। और फिर मैं वहाँ से बीच बचाव करने की जब मैंने कोशिश की तो थोड़ी सी चोट जब मुझे भी लगी तो मुझे लगा कि शायद अब मामला बिगड़ जाएगा, माहौल ख़राब ना हो जाए, तो हम वहाँ से निकल गए थे। और हमने आके फिर सभी लोगों को वहाँ पर संभाला, फिर मुकदमा दर्ज कराया है कोतवाली में। तो ये घटना। अच्छा, लगता है नहीं कि जैसे आप लोकसभा की पूरी तैयारी पर हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक पेंच तो नहीं है कि किसी की तरफ से अटैक किया गया हो, किसी राजनीतिक तौर पर मान रहे हैं कि किसी का हाथ इसके पीछे हो सकता है? देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा किसका नाम है, किसका क्या है, किसने क्या किया है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, जिस तरीके से 5 मिनट के अंदर माहौल बदला वहाँ पर, क्योंकि हम लोग आराम से जा रहे थे। जब वहाँ से निकले तो जो पूर्व प्रधान हैं जिन्होंने ये सब किया है, वो वहाँ पे 25-30 लोग उसके यहाँ बैठे हैं। फिर अचानक से हमला करते हैं, फिर ऊपर से पथराव होता है। जितनी ईंटें ऊपर एकत्रित की गई थी, जो पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी, उसके बाद फायरिंग हुई। तो इन सब से तो निचोड़ तो यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश है और कुछ ना कुछ बात हुई है। प्लानिंग के तहत तो हुआ है, क्योंकि बाकी तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। प्रोग्राम तो हर गांव में हो ही रहे हैं, हर जगह हम जा भी रहे हैं और सबसे मिलना जुलना भी होता है। लेकिन इस तरह की तो ये पहली घटना हमारे पूरे इलाके में किसी भी दल के नेता के साथ, ये पहली घटना है। वरना कभी भी ऐसा हुआ, अक्सर जब प्रोग्राम होते हैं, जो दूसरा पक्ष जो होता है, विरोधी दल जो होता है, वो कहीं ना कहीं सामने से हट जाता है, वो पर्दे में रहता ही नहीं है। किसी भी गांव में हम जाते हैं तो जो हमारे विरोधी होते हैं तो वो साइड हो जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। या हमारे समर्थक भी होते हैं, अगर कोई विरोधी का प्रोग्राम हो रहा है तो हमारे समर्थक भी हुए हैं, वो भी साइड हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 25-30 लोगों की भीड़ उन्होंने एकत्रित की। क्यों? जब प्रोग्राम दूसरी पार्टी का हो रहा है तो आमतौर पे आदमी बचता है कि हम सामना ना करें। उन्होंने सामना भी किया और वहाँ पे जिस तरह से ईंटें बरसाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोली चलाई हैं, जिस तरीके से वहाँ पे लाठियाँ चली हैं, तो वो सब तो प्री प्लान था। आपने लगता नहीं कि जैसे वो राजनीति तौर पर अगर देखा जाए, इलाका बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, राजनीति लोगों का एक ये मैसेज तो नहीं आपको? हम तो जाएंगे। लगता नहीं कि पब्लिसिटी आपके इस तरीके से गोंगो इलाके में बढ़ी है? अगर बात की जाए किराने के इलाके के लेकर, लेकिन गोंगो में आपका नाम अब आके बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। विपक्ष में इससे क्या खलबली मची हुई, इसके कारण ये भी हो सकता है, ऐसा भी मानना है आपको कुछ? देखो, ये नाम जो होता है ना, ये कोई पैसे से नहीं बनाता, ये खरीदा नहीं जाता, ना किसी दुकान पे मिलता है। ये इंसान अपने कर्मों से पैदा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी का नाम है, वो कोई नाम कोई खैरात में नहीं मिला है उनको, उन्होंने उनके अपने कर्मों से मेहनत करके आगे बढ़े। आज मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम सरकार के और लोग हैं, और नेता हैं, जिम्मेवार लोग हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे लोगों के मन में, मुझे नहीं पता कि मैंने अपना क्या बढ़ाया क्या नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ जनता प्यार करती है, लोग प्यार कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। अब इस बात से किसी को अगर भयभीत होना है, मैं कहता हूँ आप प्रतिस्पर्धा करें, आप चिढ़ें मुझसे, आप मुझसे नफरत भी करें, आप चिढ़ें, लेकिन उस नफरत को आप मेहनत में लेके जाएं। आप आए ना, अगर मैं 10 घंटे मेहनत करता हूँ, आप 12 करके दिखाएं। मैं 50 लोगों से मिलता हूँ, आप 500 से मिलें। मैं 1000 लोगों से काम कर रहा हूँ, आप 2000 के काम करें। आप क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएं। मैं 50 करोड़ के काम करा रहा हूँ, मैं सरकार से ला रहा हूँ, मैं कहीं से भी योजनाएं ला रहा हूँ, आप 500 करोड़ ला के लगाएं। मैं 10 फ़ोन करता हूँ लोगों के, मैं अगर 50 फ़ोन लोगों के अटेंड कर रहा हूँ, आप 500 उठाएं। लोगों का दिल आप अपनी कार्यशैली से जीतें। आप किसी एक लकीर को अगर छोटा दिखाना चाहते हैं, उसके साथ काट पीट करेंगे ना तो बदनामी होगी, काट पीट करेंगे तो गंदगी उठेगी। उसको छोटा करना है तो आपको बड़ी लकीर बन के उसके बराबर में खड़े हो जाओ, आप अपने आप स्वतः बड़े हो जाओगे। ये लोग मुझसे बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है, जिसने भी की है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, उन चीज़ों को ज़रूर हम स्पष्ट करेंगे।
और तब तक के लिए सिर्फ हम लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं तो सबको समझा रहा हूँ, रात से कई हज़ार लोग मिलकर जा चुके हैं। सुबह से मैं बैठा हूँ, रात में 1 बजे तक यही हाल रहा, पूरी भीड़ थी, पूरा फार्म हाउस भरा हुआ था। अभी सुबह से लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। फ़ोन पे मैं लगा हुआ हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। किसी ने अगर छोटी हरकत की है उसको करने दें, समय आने पे उसको जवाब देंगे। हम पार्टी में बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, अपने नेताओं से बात करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हमें माहौल संभालना है और जो ये एक गलत प्रथा शुरू हुई है, इस प्रथा को यहीं कहीं दफन करना है, इसको ख़त्म करना है कि आगे कभी किसी भी नेता के साथ, चाहे वो किसी भी दल का है, किसी भी पार्टी का है, छोटा है बड़ा है, सत्ता का है विपक्ष का है, किसी नेता के साथ इस तरह की घटना किसी गांव में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का सवाल ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप बीजेपी का मानना है कि कानून व्यवस्था मजबूत लेकर हम चल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आपकी सुरक्षा में भी चूक हुई है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि एक बड़ा राजनीति जो एक नेता अगर कोई यात्रा कर रहा है, रैली कर रहा है, तो उसके साथ सुरक्षा होनी चाहिए, और इस तरीके की चीज़ जो बीजेपी पर सवाल निशान खड़े नहीं होते इस चीज़ से? नहीं, इसमें पार्टी, देखिए बात सुनिए, ये कोई बहुत वैसा क्राइम तो है नहीं कि कहीं ये तो एक प्लानिंग करके, एक साजिश करके, एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ कार्य कराया गया है चंद लोगों को मोहरा बनाकर। तो इसमें ना पार्टी का कोई लेना देना है। पार्टी का जो कानून व्यवस्था है वो आपको भी दिखाई दे रही है। इसमें तो कुछ लोगों की मानसिकता का फेलियर है। कानून अपना काम कर रहा है। आज हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ शिकायत आई थी। गंगो कोतवाल हैं, सीओ गंगो हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली, वहाँ के विधायक हैं हमारे बड़े भाई कीरत सिंह जी हैं, उन्होंने भी उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि आप इसमें कार्रवाई करें। हमारे और भी नेताओं के फ़ोन मेरे पास आए, उन्होंने सब ने वार्ता की है, सब खेद भी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले मनीष चौहान की बात नहीं है, ये हर नेता के लिए बात है जो अकेला निकलता है। यहाँ कोई आर्मी लेके अपने साथ नहीं जाता है। हमारी आर्मी तो, हमारी सेना यही तो है, जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के, यही तो लोग हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर ऐसे में भी हम लोग इस तरह की घटना कहीं घटित होगी तो कहीं चिंता का विषय ये हर नेता के लिए है। पार्टी का इसमें कोई कानून व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठ सकती है। उस चीज़ को कानून अपना काम कर रहा है सही जगह पे। उसका मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में और चीज़ें सामने आएंगी निकल के, वीडियोस तमाम फुटेज। आप लोकसभा के लिए तैयारी करिए, सवाल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कर ही लेते हैं लोकसभा पे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि आपको पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी? देखिए, मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मनीष चौहान तो पता नहीं लाखों मनीष चौहान जैसे कार्यकर्ता पार्टी में घूमते हैं, शायद लाखों भी कम है, करोड़ों घूमते होंगे। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। अभी वो निर्णय पार्टी लेगी, 1 महीने में आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। जिसको टिकट होगा वो लड़ेगा चुनाव। उसके लिए वो चाहे मेरी तैयारी है या किसी और की तैयारी है, हर व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता बन के मेहनत कर रहा है। मैं भी कार्यकर्ता बन के मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, दावेदार हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, वो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के ऊपर है। पार्टी टिकट देगी तो बेशक मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आप थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है, सवाल कुछ बराबर वालों से ले लेते हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि 2024 का इलेक्शन जैसे करीब आता जा रहा है, नेताजी पर हमला हुआ, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का कारण मनीष चौहान जी जनप्रिय नेता हैं और जो सामने वाले हैं इनकी प्रसिद्धि को देख थोड़ा जो है उनके दिल में जलन महसूस है। और ये पूरा परिप्लान के तहत हुआ है, जिसका पटाक्षेप हो ही जाएगा और बहुत ही जल्द सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मनीष चौहान एक उभरते हुए नेता है और भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार हैं। लगता है एमपी के पद ठीक रहेगा? ये तो जनता बता ही रही है। अभी अब हाथ देख रहे होंगे, कई हजार लोग मनीष चौहान से मिलके जा लिए और यही इनकी जनप्रियता का पक्का सबूत है कि लोग अभी भी आ रहे हैं और ये अभी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। क्योंकि युवाओं में बहुत आक्रोश है और ये युवाओं को समझा रहे हैं कि कोई भी घटना ऐसी ना करें जिससे पार्टी की बदनामी हो या मनीष चौहान की बदनामी। आपके नेता को जो है चोट पहुंची है, एक अटैक हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण, जब विपक्ष को ये लगता है ना कि आदमी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्यों फील्ड में इनसे ऊपर अभी किसी का नाम नहीं है, सबसे आगे जाने का काम इनका है, बाकी टिकट का तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उस वजह से ये दिक्कत बन रही है। दूसरे जो विपक्ष वाले हैं वो इस बात से चिढ़ रहे हैं कि ऐसी भाई क्यों नौबत आ गई कि ये आदमी इतना पॉपुलर हो गया, अपने काम से हुए हैं ये काम 24 घंटे। इतनी भीड़ तो अभी कोई किसी भी पार्टी का कोई हो, मैं किसी नाम नहीं लूँगा, उसके वहाँ पे भी इतनी भीड़ 24 घंटे आप देखते हैं। जब ये आ जाते हैं लाखों के हिसाब से आदमी यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो ये पॉपुलरिटी है ना आदमी की। आपकी शिकायत होती है कि किसानों का जो है पेमेंट नहीं सही किया जाता, क्या लगता है नेताजी के अंदर लगती है इस तरह की कुछ बात है कि आपकी समस्याओं की हल होगा? अब तो पेमेंट हो ही रहा है जी, अब तो पेमेंट हो रहा है। पहले था लेट, बहुत लेट होया। अब कहाँ से हैं?
हम तो यहाँ जियाने के पास रंगाना फार्म पड़ता क्या मालूम हुआ था कि चेयरमैन साहब को चोट आई, क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची थी? है। भाई यही पे रैली में गए थे, वहाँ कोई शरारती तत्वों ने ईंट पत्थर चलाए हैं, तो अपना तो आक्रोश है आपके बीच में, आपको लगता है कि आक्रोश कुछ फैला है इलाके में? नहीं रोज तो नहीं, गलत बात है। चलो जी, नेता तो दिन रात घूमते ही हैं, तो ये दिन में हो गया, कल को रात को भी जाना है, तो ये तो गलत तो है ही, किसी के भी साथ हो सकता है ये। अच्छा, आप युवा हैं, आपको क्या हुआ है सर में? चोट लगी कल प्रोग्राम में। अच्छा जी, क्या मामला सामने आया था, क्या था? इतनी बड़ी पहले भी शायद प्रोग्राम हुए थे, तो उसमें क्या मामला हुआ था? अभी पहला प्रोग्राम हुआ, अभी ये प्रोग्राम हुआ, उधर इलाके में, गोंगो इलाके में क्या वजह रही है लड़ाई झगड़े की? सब साजिश के तहत हुआ। पुरानी तैयारी चल रही थी। मनीष चौहान जी का जो गंगो क्षेत्र में था और रुतबा बढ़ गया था। अब लोग फैन हो गए थे पूरे, हर गांव में, गांव दर गांव मनीष चौहान को चाहते थे। दूसरे जो नेता हैं वो चिड़त में ये काम करवा गए कल। अच्छा चौधरी साहब, आप भी इधर आए हैं, चेयरमैन जी की तबीयत का क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची थी आप तक? इन्फॉर्मेशन तो हमने कल इनकी शायद ही थी जी, हम भी यहाँ गांव में पता लग गया था। आगे ऐसा हो गया उनके साथ, तो यहाँ तो इलाके में बहुत बुरा शोक छरिया जी इस बात। ये तो ये रोक रहे हैं, नहीं यहाँ तो बबंडर उठ जाता जी। हाँ, ये दिक्कत की बात है जी, दिक्कत की बात है। दिक्कत बहुत तगड़ी है जी यहाँ। ये तो ये है थम रहे यहाँ, थम पता नहीं विपक्ष कर दिया जी सारा काम। ये वार्निंग तो नहीं आप लोगों के उधर इलाके में मत दौड़ो? नहीं जी, क्यों ना दौड़ा, उधर रिश्तेदारी नहीं है, अपने आदमी नहीं है वहाँ, रिश्तेदार हैं, बुलाओगे भी, जाएंगे भी, प्रोग्राम भी होंगे। हाँ जी, तो रुकने वाले नहीं है? नहीं रुकने वाले नहीं जी, ये तो कुछ भी नहीं है जी, इससे बड़ी बड़ी उस तरह नहीं रुकते हम तो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ जी, इतनी बड़ी घटना? हाँ जी, कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी तो नहीं रुकते हम, मैं कुछ भी कर लो हम तो रुकते नहीं जी। हमें तो ऐसा तो बैठा ना, वहाँ नहीं मानते हम, दहशत नहीं मान हाँ रहे? जी ना, बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हाँ जी, क्या मतलब, डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। लोकसभा के लिए मेहनत ऐसी जारी रहेगी? हाँ जी, लोकसभा का हो चाहे कहीं का चुनाव हो, हम किसी बात से नहीं हटते उनसे। जी चौधरी साहब, क्या मामला है ये पूरा? हमें वार्निंग नहीं है उधर जाने की कि उधर मत आइए? नहीं, वार्निंग कैसी है ये? मानते नहीं? हमारा तो रोज का आना जाना है, रिश्तेदारी है, हमारी लड़की भी है, हमारे लड़के भी आए वहाँ पे, हमारा तो रोज का काम है आना जाना, क्या वार्निंग है? हिम्मत टूटी या बढ़ी? बढ़ेगी, टूटने का तो मतलब ही नहीं, टूटे क्यों? है मनीष चौहान शेर है जी। मेरा नाम बादल गौतम, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अनुसूचित मोर्चा शामली से। और मनीष चौहान वो नाम है इस क्षेत्र में जो लोग कांपते हैं उनके नाम से भी, जो इनके विपक्ष में बैठते हैं। ये वो चेहरा जो दिलों पर राज करता है बंदा। रात को तुम 2 बजे भी फ़ोन करो ना मनीष चौहान को, बैक कॉल करेगा अगर 1 मिनट भी कुछ होगी। ये हमारी खुद की बरती हुई बात है। ऐसा उभरता सितारा नेता तो और भी बहुत है जिले में, मैं नाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन ऐसा नेता नहीं है। इतना ही कहूँगा बस। इतने ही कहोगे? अच्छा चौधरी साहब, कहाँ से आए हैं जी? बरनाऊ से? इतनी दूर से? हाँ जी, बस में आए या बाइक या साइकिल? मोटरसाइकिल का है अपनी बाइक साइकिल पे आए या किसी और की? अपनी। किस वजह से आए यहाँ पे? हाँ जी, हमारे वो देख कर जो है निशान हो रहे हैं, इसकी वजह से चोट लग गई? चोट लग रही है। दिक्कत है? हाँ जी, दिक्कत। इधर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बड़े हाइटदार हैं आप, बहुत आप इधर आप। अच्छा एक सवाल है, ये आप चैनल तो देखते हैं, वीडियो तो हाँ देखते जी, हैं हाँ हमारी, जी, जी, कैसी भाई। लगती है? अरे बहुत बढ़िया भाई जी, दोनों ठहर रखे आपने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका ही नाम है बस। अच्छा एक बात बताओ, नाम तो है चेयरमैन साहब के, चोट आई है, क्या मामला है? आप भी साथ में थे? अने इतना नीच काम करा, सबने पता कितना कराई आपको विपक्ष पता। पे विपक्ष को लग रहा है या फिर वहीं का कुछ वापस का मामला था? अरे बस का ही है, तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष में कोई दम नहीं है करने का, तो आप बस के नहीं कर दिया। अने इतने पत्थर मिले थे छत पर, वे क्या नाम, बोतल मिली वहाँ। मुसलमानों में तो कोई दारू भी नहीं पीता, कहाँ से चढ़ाई दी बोतल? बताओ पीवा क्या? तो ये सवाल किसने बताया कि बोतल नहीं पीते, फिर बोतल ऊपर पड़ी है? ये तो हमें पता, कहीं पागल है हम। है जी? वीडियो में बोतल आ नहीं रही क्या साहब? बताओ कहाँ से आई हुए? इरादे से ही तो ऊपर चढ़ाई होगी, प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के साथ। जब ये तो टोल्ले डर बताओ, नहीं लगा? ये बताओ टोल्ले जो पत्थर है वो रेली थोड़े ही जोड़ में भर के लेके जाती, वो उन्होंने तो इरादे से ऊपर चढ़ाए होंगे, जब ये तो वहाँ पे ऊपर थे। यानी कि उनका पहले से ही लड़ाई करने का इरादा था, या पहले से ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रखा था उन्होंने,
तो डर नहीं लगता भाई? भाई डर तो अगलों लगेगा, और मेरे भाई की डबना कोई यहाँ ठहका नहीं देख सकता। और उन्होंने जी कर पत्थर बरसाए दिए ना, तो पार्टी किसी मजबूत नेता का पीछे तो आता है उन पे, ठीक है। पार्टी के इतने समझदार तो आप भी हो, पार्टी किसी नेता का हाथ है उनके पीछे। और इनका हाथ लगाया था वहाँ से, जो रात दिन फिरा है वहाँ से। बताओ इनकी लड़ा कैसी लड़ाई, इसी रिपोर्ट रखा है इसका। तो मतलब लगता है लोकसभा के लिए रोकने के लिए है कि बस एमपी का टिकट मत मांगो। हम नहीं रुकते किसी पर भी, बस। तो वोट में चेंज होगा ये मामला, जो इतनी भीड़ आ रही है इधर। और 100 में तो 100 पड़ेंगी, फालतू बढ़ेगी मेरी तो। और हमारा भाईचारा कभी खत्म नहीं हो सकता। लोग बाग कितने चिड़ले। सवाल नहीं है कि एक बीजेपी का बड़ा नेता है, चेयरमैन है, एक सुरक्षा होनी चाहिए, बीजेपी कहती है कि सुरक्षा में मजबूत है, सवाल निशाना नहीं है? सवाल निशान तो ऐसा है जी, देखो सरकार की तो नीति है जीरो टॉलरेंस की, कोई इस तरह की हरकतें बर्दाश्त होने की नहीं। लेकिन वो हो गया कांड, उस पर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। और रही बात इनकी लोकप्रियता, तो कहना जो जिसको पता लग रहा, आप देख रहे सुबह से यहाँ जुम इकट्ठा हो रहा। और कहना इनका भाई साहब का तो 100 में से 100 नंबर है। पहले तो लोकप्रियता पहले भी कम नहीं थी, लेकिन अब और बढ़ चढ़ के इनका साथ देंगे लोग। और वो इसी इनकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर इनको निशाना बनाएगा नहीं। और तो पता बुरा थोड़ा करा इन्होंने किसी के साथ। प्रधान जी क्या करवा रहा है, क्या मामला है? गोंगो को वार्निंग नहीं दे रही, गोंगो इलाका के उधर ही रहे बस? ऐसा है, ये एक साजिश थी, साजिश के तहत ये सब हुआ। किसी के घर पे अगर इतने टोले मिलना, मतलब ये तो कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या फिर प्लानिंग हो, उसके तहत ये सब कुछ हुआ। मनीष चौहान शेर है, कैराना लोकसभा से लोगों के काम करते हैं, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। लोगों के दिलों से कैसे निकाल देंगे वो लोग इस तरीके की साजिश करके। मनीष चौहान एक तरफा लोगों की रात दिन मेहनत करते हैं लोगों के लिए, वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इस तरीके की साजिशों से कुछ होने वाला नहीं है। वो इस तरह की गंदी राजनीति अगर करेंगे तो उनको भी इस तरीके का खामियाजा आगे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप कमजोर से आदमी हैं, दोबारा रैली में तो नहीं जाओगे? कौन? आप आज तक तो गए नहीं, जाएंगे तो भी जा। अब जाओगे? हाँ, अब तक तो गए ही नहीं। अब तक तो उधर उधर के लोग ही कर रहे थे। अब तो जब भी भाई साहब जाएंगे, इनके पीछे कम से कम हजारों की संख्या में के नाम जो लोग यहाँ से चलेंगे। जिंदाबाद। अब तो यहाँ से हजारों की संख्या में लोग, जो हम नहीं जा रहे थे, हम नहीं जा रहे थे, केवल वहीं के लोग प्रोग्राम कर रहे थे। मनीष चौहान जिंदाबाद। जाएंगे तो अब जा। मनीष चौहान और जिंदाबाद। कितनी जनसंख्या में जाएंगे, अब सामने वाला सोच भी नहीं सकता कितनी संख्या सामने से आ रही। हाँ जी, पहले नहीं गया लेकिन अब जाओगे? अब जाएंगे, अब जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे, भारी में, तकड़ी में, तकड़ी में। और मेरे वाल को आधा वाल ट्रैक्टर लेकर सीधे चढ़ा मन में। मतलब डर नहीं लग रहा? हम किसी पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ाएंगे। जिसने भी किया, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जहां कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया गया है, ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज किया गया है इस पथराव के द्वारा, जिसका आने वाले समय में परिणाम जिसने भी ये करा है उसके लिए खराब होगा। ये कुछ सवालात हैं जो जनता भी कर रही है कि आखिर बीजेपी के इतने बड़े नेता के पीछे सुरक्षा क्यों नहीं थी, या सुरक्षा का मामला अगर किया जाए तो कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो पुलिसकर्मी उस वक्त कहाँ मौजूद थे। ये तमाम सवालात हैं और हमने चेयरमैन जी से भी वो बातें की और जनता भी यही बात कर रही है कि हमारे नेताजी के साथ कहीं ना कहीं उनका अपमान है। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क इन तमाम टॉपिकों को लेकर आपको दिखा रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर ND UP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।